वेलकम टू माय चैनल मैथ अवे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब डिग्री दिया हुआ है। अभी तक हम लोग ने 10th स्टैंडर्ड तक के ना डिग्री में ही बात की है, तो 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60, 90, 180 एक्सेट्रा। अब हम लोग यहाँ पर है ना एंगल का एक और वेरिएंट देखने वाले हैं। जैसे ये डिग्री में दिया हुआ है, डिग्री के अलावा एक वेरिएंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियन। अब डिग्री से रेडियन में आने के लिए ना कुछ कन्वर्जन और कुछ फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि 1 डिग्री है मेरे पास, मुझे ना यहाँ पर जाना है रेडियन में कन्वर्जन करना है। तो 1 डिग्री को मेरे को अगर कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि पाई का वैल्यू 22/7 हम लोग लेते थे, या तो फिर 3.14 लेते थे। तो हम लोग को फिलहाल से कितना याद रखना, 1 डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, पाई बाय 180 से। तो सम को शुरू करते हैं। फर्स्ट अपने पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड सम हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर 85 डिग्री दिया है, तो ये 85 डिग्री के लिए क्या करेंगे, 85 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, बोल रहे हैं ना एंगल्स इनटू रेडियंस। तो 85 को सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दो पाई अपॉन 180 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। किस तरीके से, अभी हम लोग इसका कैंसिलेशन करते हैं। 5 के टेबल से कटेगा, देखते हैं। 5 3 जा 50, 3 कैरी, 5 6 जा 30 बराबर, एंड 5 1 जा 5, 3 कैरी, 5 7 जा 35। तो यहाँ पर 17 और 36 आ रहा है डिनोमिनेटर में, और अब ये कैंसिलेबल नहीं है। तो ये 85 डिग्री से हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, रेडियन में। बस यही अपना आंसर है, इतना सिंपल है। आपको बस कन्वर्जन करना है डिग्री से रेडियन में। और ये जो छोटा सी लिखा है मैंने यहाँ पे सर पे, ये इसका सिंबल है कि आप 85 डिग्री को रेडियन में इस तरीके से सिंबलाइज करोगे, इस तरीके से शो करोगे। नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। 250 डिग्री दिया हुआ है अपने को, तो 250 डिग्री के लिए क्या करेंगे, सेम काम करेंगे। मेरे को 250 डिग्री दिया है, मुझे 250 को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180। देखो 0 से 0 कैंसिल होगा, और अब ये दो नंबर्स जो है ना कैंसिल आउट नहीं हो सकते। तो 25/18 पाई इज आवर फाइनल आंसर इज टू सी। रेडियन में हम लोगों ने शो कर दिया इसको। ठीक है, नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। -132 डिग्री, तो माइनस आ गया, तो माइनस देख के डरने का नहीं है, सेम काम करने का अपने को। तो -132 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि आप -132 डिग्री को, वापस डिग्री की बात कर रहे हैं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। तो आप यहाँ पर इसको कैंसिल आउट करो। अब ये 5 के टेबल से नहीं कटेगा, तो ये 2 के टेबल से देखते हैं हम लोग, 6 के टेबल से। 6 3 जा 18, 0 एज इट इज, 6 2 जा 12 बराबर ना, 1 कैरी, 6 2 जा 12, 2 11 जा एंड 2 15 जा। सो आवर फाइनल आंसर इज -11/15 पाई रेज टू सी। ये हो गया आपका कन्वर्जन रेडियन में। तब तक के लिए पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए शुरू करते हैं फोर्थ प्रॉब्लम से। अब यहाँ पर थोड़ा अलग कंसेप्ट आप लोग देख रहे होंगे। 65 डिग्री और 30 जैसे डैश दिया है, ये डैश का मतलब होता है मिनट्स। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। इतना अपने को बेसिक याद रखना है। तो ये हो गया मिनट के लिए, और ये हो गया अपना सेकंड के लिए। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन अपने को बोल रहा है 65 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो सब इस तरीके से शुरू करोगे, 65 डिग्री और 30 मिनट्स है ना, बीच में सब प्लस की साइन डाल देंगे। अब आप क्या करोगे, ये 30 मिनट को कन्वर्ट करोगे किसमें, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग को मालूम है, यहाँ पे कन्वर्जन देख लेते हैं हम लोग। 30 मिनट दिया है, हम लोग को मालूम है कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होता है, बराबर ना। 1 डिग्री में जब 60 मिनट्स होता है, तो 30 मिनट्स में कितना डिग्री होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा 65 डिग्री प्लस 30 इंटू 1 विल बी 30 अपॉन 60। तो 60 नीचे आ जाएगा, ये 0 से 0 कटेगा, 3 1 सा एंड 3 2 सा। ये हो गया आपका कन्वर्जन। 65 डिग्री प्लस 1/2, तो 1/2 ये क्या हो गया आपका, मिनट्स हो गया। सॉरी मिनट्स नहीं, डिग्री हो गया। आपने डिग्री में कन्वर्जन किया क्योंकि, तो ये हो गया मिनट से डिग्री में कन्वर्जन। अब इसका मतलब क्या हो गया, 65 प्लस 1/2 बराबर ना डिग्री। अब आप क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 65 2 जा इट विल बी 130 बराबर ना, 130 प्लस 1/2, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 131/2।
2 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियंस, तो हम लोगों को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 131 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से। तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करने पर फाइनल आंसर आ जाएगा 131 अपॉन 182 सा 360 पाई, विच इज आवर फाइनल आंसर, कन्वर्जन टू रेडियन। नेक्स्ट सम पर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है 75 डिग्री एंड अगेन 30 मिनट्स। तो 75 डिग्री 30 मिनट्स को फिर से आपको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो हम लोग को बेसिक थोड़ा मालूम रहना चाहिए, जो कि मैंने साइड में लिख करके दिया है। सम शुरू करते हैं। इक्वल्स टू 75 डिग्री, इसको ब्रेक कर देंगे प्लस की साइन के साथ 30 मिनट्स। अब क्वेश्चन में मालूम है कि 75 डिग्री तो ठीक है, लेकिन ये 30 मिनट्स है ना, ये लफड़ा कर रहा है अपने साथ। तो ये 30 डिग्री को हटाना पड़ेगा, 30 मिनट्स को हटाना पड़ेगा। अभी 30 मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेम जो पहले वाले सम के लिए किया। तो जब 1 डिग्री में 60 मिनट है तो 30 मिनट में कितना डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा यहाँ पर 30/60, वापस से ये हो गया डिग्री में कन्वर्ट। 0 से 0 हो गया, ये 1 और नीचे आ जाएगा 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 75 प्लस 1/2, और ये पूरा कन्वर्ट हो गया किसमें, डिग्री में। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 75 2 सा इट विल बी 150, तो 150 प्लस 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 151/2 डिग्री। लेकिन प्रॉब्लम है, डिग्री में थोड़ी चाहिए था, हम लोग को बोला है कि भाई कन्वर्ट इनटू रेडियन। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 151/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, पाई बाय 180 से। तो 151 पाई अपॉन 182 था, इट विल बी 360, और ये हो गया आपका कन्वर्जन रेडियन में। और रेज़ टू सी लिखना भूलना नहीं है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका। 40 डिग्री एंड 48 मिनट्स। तो अब 40 डिग्री एंड 48 मिनट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम काम करना पड़ेगा। अब मेरे को मालूम है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, बराबर ना, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो 48 मिनट में कितना डिग्री होगा, सेम काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, बराबर ना। तो 40 डिग्री रिमेन्स एज इट इज। अब यहाँ पर आप प्लस की साइन डाल के इसको ब्रेक कर रहे थे, बराबर। प्लस 48 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 60, बराबर। ये हो गया कन्वर्जन किसमें, डिग्री में। अब इसको ब्रेक करो और इसको सिंप्लीफाई करो, 48 डिवाइड बाय 60। तो अगर आप लोगों को 12 का टेबल आता है तो यहाँ पर 12 4 जा, और यहाँ पर आ जाएगा 12 5 जा। तो मेरे पास में आ रहा है 40 प्लस 4/5 डिग्री, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर। एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पर, तो 40 इंटू 5, 5 4 जा 20, एक 0 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, प्लस 4 अपॉन 5, बराबर, रेज टू यहाँ पर 0 मतलब डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो 204/5 डिग्री आ जाएगा। लेकिन डिग्री में थोड़ी चाहिए था, हम लोग को चाहिए किसमें, रेडियंस में। तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, 204/5 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, ठीक है। अब इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लो, इसको कैंसिल आउट करो, किससे कौन से टेबल से जा सकता है। तो अगर मैं 2 का टेबल मान लो ले लेता हूँ, तो 2 1 जा, बराबर, और 0 एज इट इज, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 0 एज इट इज, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 कैरी, 2 5 जा 10। तो यहाँ पर आ रहा है 51/5 टाइम्स 45 मल्टीप्लाई बाय पाई, यहाँ पर बच रहा है ये, और सिंप्लीफाई होगा। आप 45 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 45 मल्टीप्लाई बाय, तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, बराबर ना, 2 2 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ रहा है 51/225 टाइम्स पाई। अब इसको आप एक टेबल से कट करने की कोशिश करो, चेक करते हैं कि कौन से टेबल से कट रहा है। 3 के टेबल से कटेगा क्या, 3 1 जा 3, 2 कैरी, 3 7 जा 21, अगेन 3 7 जा 21, एंड 1 कैरी, 3 5 जा 15। सो आवर फाइनल आंसर इज 17 पाई बाय 75 रेज़ टू सी, जो कि आपका कन्वर्जन हो गया फ्रॉम डिग्री टू रेडियंस। तब तक के लिए पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्रीज।
इससे पहले हम लोगों ने जो देखा था वो हम लोगों ने डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन सीखा था। इस बार उल्टा करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आपको थोड़ा बेसिक खाली इतना मालूम रहना चाहिए, जैसे हम लोग को अगर डिग्री टू रेडियन जाना है, जब डिग्री टू रेडियन जाना है तो आप मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करोगे। और अगर उल्टा बोलेगा मतलब रेडियन टू डिग्री जाना रहेगा तो आप मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई करोगे। बस ये आवे ना साइड में कहीं पर भी आपकी नोटबुक में जहाँ आप नोट कर रहे हो, इतने पार्ट तो आप नोट करके रखो, बाकी थ्रू आउट द आपको चैप्टर ये याद रहेगा। सम की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है 7 पाई बाय 12 और यहाँ पर रेस टू सी का मतलब हो गया कि डिग्री में अपना रेडियन है डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सम शुरू करते हैं। 7 पाई बाय 12 रेडियन में दिया है, रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 180 बाय पाई। देखो पाई से पाई कट जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफाई कर दें, 6 के टेबल से कटेगा ही, 6 2 12, 6 3 18, 0 कैरी, 2 1 एंड 2 15 सा। तो यहाँ पर बच रहा है 7 इंटू 15 बराबर ना। 15 इंटू 7 अगर आप करोगे तो 7 5 35, 7 1 7 बराबर प्लस 3 विल बी 10। तो यहाँ पर आ रहा है 105 डिग्री। ये फर्स्ट वाला सम आपका कंप्लीट हुआ जिसमें हमने रेडियन से कन्वर्ट कर लिया इसको किसमें, डिग्री में। सेकंड सम बनाते हैं। -5 पाई बाय 3 दिया हुआ है बराबर ना। सी मतलब रेडियन होता है। अब आपको कन्वर्जन करना है डिग्री में, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए अगेन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 180 बाय पाई। अब पाई से पाई कटेगा तो ये इतना बचा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 1 3 6 बराबर ना, 3 6 80 ना, 0 कैरी। तो बचेगा क्या यहाँ पर -60 इंटू 5, 6 5 का 30, तो 300 और यहाँ पर डिग्री आ जाएगा 300 डिग्री। कन्वर्जन हो गया फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। थर्ड सम की तरफ बढ़ते हैं। 5 रेज़ टू सी, 5 रेज़ टू सी मतलब वापस से रेडियन दिया, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई करना पड़ेगा बराबर ना। रेडियन टू डिग्री के लिए 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 18 5 90 बराबर ना, यहाँ 0 बचा है तो 90 अपॉन पाई और डिग्री। अब आप लोग बोलेंगे सर इसमें पाई क्यों आ रहा है, यहाँ पाई दिया ही नहीं था, यहाँ पाई नहीं दिया था तो इसलिए पाई कैंसिल नहीं हुआ। तो अपना आंसर पाई के टर्म्स में आया, कुछ भी गलत नहीं है, एकदम परफेक्ट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। 11 पाई बाय 18 दिया है, वापस से 11 पाई बाय 18 को मल्टीप्लाई करो 180 बाय पाई से। 18 1 अगेन 18 1 0 कैरी और पाई से पाई कटेगा तो 11 10 110 बराबर 110 डिग्री। ये आपका कन्वर्जन हो गया फ्रॉम रेडियन मोड टू डिग्री मोड। लास्ट क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग। -1/4 दिया है, इसमें पाई नहीं दिया है तो अपना आंसर फिर से पाई के टर्म्स में आने वाला है। तो -1/4 को मल्टीप्लाई कर दो 180 बाय पाई से। बस अब सिंप्लीफाई करो इसको, 4 1 4, 4 4 60 बराबर 2 कैरी, 4 5 20, तो -45 1 45 अपॉन पाई और यहाँ पर रेज़ टू डिग्री। तो ये आपका सिंपल कन्वर्जन हो गया फ्रॉम रेडियन मोड टू डिग्री मोड। ऐसे हम लोग अभी नेक्स्ट सम्स भी स्टार्ट करने वाले हैं, तब तक के लिए पॉज द वीडियो को नोट डाउन। तो एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ कैटेगरी हम लोग शुरू कर रहे हैं, फोर्थ सम शुरू कर रहे हैं हम लोग। उसमें से फर्स्ट सब क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है 183.7 डिग्री। और क्वेश्चन में एकदम सिंपल बोला है कि कन्वर्ट इनटू डिग्री मिनट्स एंड सेकंड। तो इसके लिए थोड़ा बेसिक कंसेप्ट रिकॉल करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग ने अभी देखा था कि 1 डिग्री में कितना मिनट्स होता है, 60 मिनट्स होता है, और 1 मिनट में कितना सेकंड्स होता है, 60 सेकंड्स होता है। ये कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है पूरा फोर्थ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, ध्यान दो। 183.7 डिग्री दिया है। सबसे पहले डिग्री को ब्रेक करो। 183 प्लस यहाँ पर 0.7 है ना, इसका मतलब हो गया 0.7, मतलब ये डिग्री में आपने ब्रेक कर दिया। अब 183 डिग्री तो ठीक है, अपने को क्योंकि इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो मुझे मालूम है कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होता है बराबर। जब 1 डिग्री में 60 मिनट्स है तो 0.7 डिग्री में कितना मिनट्स क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर। तो 0.7 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 0.7 मल्टीप्लाई बाय 60
डिवाइडेड बाय 1, वो 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अब इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई करो, थोड़ा मैथ्स करेंगे यहाँ पे। 0.7 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 60 है, बराबर ना। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 7/10, बराबर। ये एक शिफ्ट द डेसिमल मेथड हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, ये एक डेसिमल शिफ्ट किया तो ये 7 हो जाएगा, नीचे एक 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा 60। 0 से 0 कैंसिल हुआ तो बचा 7 6 एंड 7 6 42 होता है। तो 183 डिग्री प्लस यहाँ पर आ जाएगा 42। तो ये जो हो गया कन्वर्जन हो गया किसमें, मिनट्स में। तो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है 183 डिग्री 42 मिनट्स। समझ में आ रहेगा मेरे हिसाब से। तब तक पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो सेकंड वाले सम की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है 245.33 डिग्री, ठीक है ना। 245.33 दिया है, तो 0.33 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ प्लस 0.33, क्योंकि अपना टारगेट क्या मालूम, अपने कोई पॉइंट को हटाना है किसी भी तरह से, पॉइंट नहीं आना चाहिए। तो ये पॉइंट आया, मैंने इसको हटा दिया, पॉइंट प्लस 0.33 करके, ठीक है। ये दोनों भी होगा किसमें, डिग्री में। अब अपना टारगेट है कि डिग्री में जब पॉइंट वाला बंदा आ जाता है ना, तो पॉइंट वाले बंदे को हम लोग को कन्वर्ट कर देना है किसमें, मिनट में, पॉइंट वाले बंदे को, ध्यान रखना। तो 1 डिग्री में क्योंकि 60 मिनट्स होता है, बराबर, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 0.33 डिग्री में कितना हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.33 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसा लिख सकते हो 245 डिग्री प्लस 0.33 मल्टीप्लाई बाय 60। तो 0.33 मल्टीप्लाई 60 को इसको सिंप्लीफाई करो। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि पॉइंट के बाद में देखो हम लोग वापस शिफ्ट द डेसिमल मेथड यूज करेंगे। पॉइंट के बाद में 2 बंदे लोग दिख रहे हैं, बराबर ना, 2 डिजिट है, तो इसको 33 कर दो, और क्योंकि 2 डिजिट है तो 2 जीरोस को आप नीचे उतार दो, और मल्टीप्लाई बाय क्या दिया हुआ है, 60 दिया है। 0 से 0 कैंसिल कर दो तो बचेगा क्या, 33 इंटू 6 अपॉन 10, बराबर। तो 33 इंटू 6 अपॉन 10। अब 33 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 33 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 3 18, अगेन 6 3 18, 198। तो यहाँ पर आ रहा है 198 अपॉन 10। अगर मैं ये 0 को भी हटाता हूँ तो एक डेसिमल ऊपर आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 19.8। तो मेरे को यहाँ पर मिल रहा है आंसर 245 डिग्री प्लस 19.8 मिनट्स, बराबर। अब एक सीन है यहाँ पर, जब हम लोग ने पहला वाला सम देखा था, पहले वाले सम में यहाँ पर कुछ 42 वैल्यू आ गई थी, बराबर। अब वो 42 वैल्यू में कहीं भी पॉइंट वगैरह नहीं आ रहा था। अपना टारगेट ये है कि पॉइंट नहीं आना चाहिए, अपने को पॉइंट को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, बराबर ना। ये पॉइंट आया, एलिमिनेट कर दिया। ये पॉइंट को एलिमिनेट करने की कोशिश किया, 19.8, फिर से पॉइंट आ गया। तो अब फिर से क्या करेंगे, ये पॉइंट को भी एलिमिनेट करेंगे। अब ये पॉइंट को, ये पॉइंट वाले बंदे को आपने मिनट में क्योंकि कन्वर्ट किया है, बराबर। अब जब आपने इसको मिनट में कन्वर्ट किया है, डिग्री से मिनट, मिनट के बाद में सेकंड, तो मिनट के बाद में क्योंकि सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर 19.8 दिया है। तो 1 मिनट में क्योंकि 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 19.8 है ना। अब 19.8 को पहले ब्रेक करो, तो यहाँ पर आ जाएगा 245 डिग्री प्लस, इसको ऐसा लिखेंगे 19 प्लस 0.8, बराबर 19 प्लस 0.8। अब 19 मिनट्स, ठीक है। अब ये 0.8 में बोला, पॉइंट वाले का अपने को काम नहीं है, पॉइंट वाले को हटाना है। तो डिग्री हो गया, मिनट हो गया, बचा कौन, सेकंड। अब ये सेकंड में कन्वर्ट होगा। तो अब यहाँ पर आपको 1 मिनट में क्योंकि 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 0.8 मिनट में कितना सेकंड, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई बाय 60। तो यहाँ पर आ जाएगा 245 डिग्री प्लस 19 मिनट्स प्लस 0.8 मल्टीप्लाई बाय 60 आ जाएगा यहाँ पर 0.8 मल्टीप्लाई बाय 60। अब इसको एक स्टेप मोड में सिंप्लीफाई यहाँ पर करता हूँ साइड में। 0.8 का मतलब वापस से अगर शिफ्ट द डेसिमल करता हूँ मैं, तो 0.8 को मैं 8 लिख सकता हूँ, और जब एक डेसिमल शिफ्ट किया तो एक 0 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय क्या है यहाँ पर 60 है, 0 से 0 कैंसिल होगा, तो 8 6 48 होता है। तो फाइनल आंसर आ रहा है मेरे पास में 245 डिग्री प्लस 19 मिनट्स प्लस 48 सेकेंड। और फाइनल आंसर को इस तरीके से लिख सकते हो 245 डिग्री 19 मिनट्स एंड 48 सेकेंड। ये होगी आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को लेक्चर समझ में आया रहेगा। जब तक के लिए पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।
तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन में 1/5 रेज़ टू सी दिया है। अभी 1/5 रेज़ टू सी थोड़ा प्रॉब्लम वाला है। सी मतलब होता है रेडियन, बराबर ना, इसका मतलब रेडियन होता था। अब अपने को पहले तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सम को शुरू करते हैं। 1/5, अब हम लोगों को पता था रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम लोग उल्टा काम कर रहे हैं, क्योंकि बराबर, तो 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 180/π, ठीक है। ये कन्वर्जन हो गया किसमें, डिग्री में। अब डिग्री में कन्वर्जन तो हो गया, अब इसको आप पहले सिंप्लीफाई कर लो। 5 1 एंड 5 3 15, 3 कैरी, 5 6 13, तो 36 1 36/π डिग्री आ रहा है मेरे पास में। अब 36/π डिग्री है, 36/π को कन्वर्ट कर सकते हैं, बराबर। 22/7 होता था 10th स्टैंडर्ड में, हम लोगों ने देखा था कि पाई का वैल्यू 22/7 होता था, और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते थे, कैंसिल आउट करते थे, तो अप्रॉक्स 3.14 एक वैल्यू मिलती है। तो ये पाई की जगह पे मैं 3.14 डाल देता हूँ। अब मुझे है ना इसको डिवाइड करना पड़ेगा एक्यूरेट आंसर लाने के लिए। तो हम लोग साइड में यहाँ पर डिवीजन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर मेरे पास में 36 और 3.14 है, तो सबसे पहले 36 और 3.14 को मैं 314 कर देता हूँ, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 डेसिमल है, क्यों, और डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर से जब ऊपर में शिफ्ट होगा तो 2 जीरोस आ जाएंगे। तो 3600, ऊपर वाला बंदा हमेशा अंदर आता है। कितने लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है, तो ये मैं बेसिक में बता रहा हूँ। ऊपर वाला बंदा हमेशा अंदर, नीचे वाला बंदा बाहर, ठीक है। अब डिवीजन शुरू करो। 314, पहले 3 नंबर ही देखने का, 314 1 314। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो तो 0 यहाँ पर कैंसिल आउट होएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो 10 - 4 इज 6, 5 - 1 इज 4, और यहाँ पे 3 - 3 इज 0, ये वाला 0 नीचे आ जाएगा, तो 460 हो गया। 314 अगेन 1 क्या आ जाएगा, 314, इसको सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पर ये वापस से 5 हो गया, ये 10 हो गया। 10 - 4 6, 5 - 1 4, 4 - 3 1, 146 आ गया। अब प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि अब ये वाला नंबर इससे छोटा है। जब नंबर छोटा आ जाए तो पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ। क्या किया, ये नंबर छोटा आया, वापस बता रहा हूँ, ये नंबर छोटा आ गया, जब ये नंबर छोटा आ जाए पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ। अब 0 बढ़ा दिया। अब 314 कितना सा, 1460। अप्रोक्स देखते हैं, 314 को मैं अगर 3 4 12 होता है, क्योंकि पहला नंबर दूसरा नंबर अप्रोक्स कर रहा हूँ। 4 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 4 16, 4 1 4 एंड 3 4 3 12, 1256 आ रहा है। तो 1256 इससे नजदीक में आ रहा है, तो 314 4 1256, बराबर। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 10 बचेगा। 10 - 6, 10 - 6 इज 4, 5 - 5 इज 0, 4 - 2 विल बी 2, 1 - 1 विल बी 0। ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब वापस से ये नंबर छोटा आ गया, जब फिर से यहाँ पर नंबर छोटा आ जाए तो क्या करो, अब पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट आप 0 बढ़ा सकते हो। तो 314 को वापस से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 और यहाँ पे 3 6 आएगा, तो मैं 6 के नंबर से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 6 4 24, 6 1 6 7 8, 6 3 18, 1884, ठीक है, 1884, काफी नजदीक नंबर मिला है। तो अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लो, मतलब 6। अब अपने पास में पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ गया ना, छोड़ देने का, 11.46 आ रहा है, मतलब आपने कन्वर्जन कर दिया इसको 11.46 डिग्री में। अब ये आपका फर्स्ट और सेकेंड सम की तरह बना है। अब आप इसको कन्वर्ट करोगे किसमें, वापस से इसमें इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग वापस से डिग्री, मिनट्स और सेकेंड में। तब तक अगर आपको ये नोट करना है, नोट कर लो। तो 11.46 डिग्री का मतलब क्या हो गया, तो 11.46 मतलब 11 + 0.46 हो जाएगा, बराबर। और अभी हम लोगों ने देखा था कि एक डिग्री में 60 मिनट्स होता है, बराबर ना। एक डिग्री में 60 मिनट्स होता है, और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होता है। हम लोगों को कन्वर्जन क्या करना है, 0.46 डिग्री का, बराबर ना, 0.46 डिग्री का। तो क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट्स होता है, तो 0.46 में
डिग्री में, बराबर ना। कितना मिनट्स होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 11 प्लस 0.46 मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा। तो 0.46 मल्टीप्लाई बाय 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.46 ना। तो पॉइंट के बाद देखने का कितने डेसिमल, कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, इसको 46 कर दो और नीचे 2 zeros डाल दो, मल्टीप्लाई बाय 60। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 46 6 जा, तो 46 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 25 26 27, तो यहाँ पर आ जाएगा 276। तो 276 आ रहा है और नीचे एक 0 है, अगर ये 0 को भी हटाऊंगा ना तो ये 276, ये एक डिजिट यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 27.6। तो 11 डिग्री प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे को मिल रहा है 27.6 मिनट्स, बराबर। अब अपना टारगेट क्या था, अपना टारगेट ये था कि पॉइंट के बाद में, सॉरी पॉइंट इसमें नहीं आना चाहिए, बराबर ना। पॉइंट नहीं आना चाहिए, जब पॉइंट नहीं आना चाहिए तो पॉइंट को हटाना है। तो पॉइंट को हटाने के लिए जैसे डिग्री को मिनट में कन्वर्ट किया, बराबर ना, डिग्री को हम लोगों ने मिनट में कन्वर्ट किया, तो मिनट को अब सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बराबर ना। मिनट को अब सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको इस तरीके से वापस ब्रेक डाउन करूंगा, 27 प्लस 0.6, तो 11 डिग्री 27 मिनट, ठीक है ना। ये एकदम सही हो गया अपना, सिंगल डिजिट, पॉइंट नहीं आ रहा है अपने पास में, डिजिट्स आ रहे हैं खाली मेरे पास में, ठीक है ना, इंटीजर्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर 0.6, तो यहाँ पर 0.6 को वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन अब ये मिनट, अपने को मिनट नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए, सेकंड चाहिए। तो इसका कन्वर्जन मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 1 मिनट में, क्योंकि 60 सेकेंड्स होता है, तो 0.6 मिनट में कितना सेकंड, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 16। तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 60 का मतलब हो गया कि अगर ये पॉइंट हटाता हूँ, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट है तो नीचे एक 0 आ जाएगा, 0 से 0 कटेगा तो 6 बचेगा। तो मेरे पास में आंसर आ रहा है 11 डिग्री 27 मिनट्स एंड इसको कन्वर्ट किया मैंने, बराबर ना, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 60 करके ऐसे शो करना पड़ेगा ये वाला स्टेप। तो 11 डिग्री 27 मिनट्स प्लस इसको सिंप्लीफाई किया तो 6 6 36 सेकेंड्स अप्रोक्स। तो फाइनल आंसर इस तरीके से लिखेंगे, 11 डिग्री 27 मिनट्स एंड 36 सेकेंड इज आवर फाइनल आंसर। तो उम्मीद है मुझे आप सभी लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर लेक्चर समझ में आया है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।